बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले महाभारत शुरू हो गया है। एसआईआर के मुद्दे पर इस कदर महाभारत छिड़ गया है कि पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे को फ्रॉड कह रहा है। कुछ दिन पहले यह बातें सामने आई थी कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पास दो वोटर आई कार्ड है। उसके तुरंत बाद आज यह चर्चा सरेआम हो गई कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी दो एपिक नंबर रखे हुए हैं। आइए सबसे पहले सुनते हैं तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। हम लोगों को आपके माध्यम से कहना चाहते हैं और एक इंटरेस्टिंग डेटा है वो भी आप लोगों को उपलब्ध हम करा देंगे। बिहार में 3 लाख घरों, कितना? बिहार में 3 लाख घरों के हाउस नंबर 00000 अथवा 000/0000 है। आप बताइए, मजाक है क्या? मतलब 3 लाख ऐसे घरों के हाउस नंबर है जिनका 000 अथवा 00/000 है। ये मजाक है? ये कौन सी एसआईआर प्रक्रिया है? तो हमको लगता है कि विजय सिन्हा जी और इलेक्शन कमीशन को, कम से कम इलेक्शन कमिश्नर को ईगो में चीजें नहीं लेनी चाहिए। भाई, आप लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हैं, निष्पक्ष चुनाव करने के लिए। अगर विपक्ष कोई सवाल उठा रहा है प्रक्रिया को, या कोई शिकायत कर रहा है या कोई सुझाव दे रहा है, एक तो आपने बिना और पॉलिटिकल पार्टी को बुलाए हुए निर्णय ले लिया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी कम से कम सरल करना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, देश हित के लिए होना चाहिए, मतदाताओं के हित के लिए होना चाहिए, लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करने के लिए होना चाहिए, ना कि केवल बीजेपी के लोगों को मदद करने के लिए ये चुनाव आयोग है। तो इसमें तो राहुल गांधी जी ने भी कई सबूत जो है दिए हैं किस हिसाब से हेरा फेरी हुई, और बिहार में नए तरीके से हो रही है। तो ये चलने वाला नहीं। अब हम लोग भी देखते कि कार्रवाई विजय सिन्हा पर होती है कि नहीं होती। अगर विजय सिन्हा जी अगर गलत पाए गए तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, उन पर एफआईआर होना चाहिए। और अगर चुनाव आयोग अगर गलत पाया जाए तो इलेक्शन कमिश्नर को आकर के एसआईआर वापस लेना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। वो अपने बचाव में शायद ये कह सकते हैं कि बाद में बोलेंगे कि आपसे पूछ रहे हैं कि मेरी जानकारी में नहीं था। दूसरा वो ये कह सकते हैं कि फॉर्म हमने क्यों नहीं कर सकते? यही तो बात है, आखिर क्यों नहीं कर सकते? तो हाउ यू गोना क्रॉस चेक, हाउ यू गोना वेरीफाई द वोटर्स? आप बताइए। और अब तो और जटिल बना दिया गया, अब तो इमेज कर दिया गया, वर्ड वाला फॉर्मेट से लेके इमेज पे कर दिया गया। आखिर ये क्या कारण है, क्यों ऐसे हो रहा है? आप छुपा क्यों रहे हो? अगर छुपा रहे यानी कोई ना कोई गलती हो रही है, कोई ना कोई बड़ा खेल हो रहा है। दाल में ही काला नहीं, पूरा दाल ही काली है यानी। आप चलिए मेरे क्षेत्र चलिए राघोपुर, आप जाकर के जो बीएलओ या बीएलए काम करेगा वो करके दिखा दीजिए कोई। आई इलेक्शन कमिश्नर, आई इनवाइट हिम, ज्ञानेश गुप्ता जी, कम टू माई कॉन्स्टिट्यूएंसी। आप आ जाइए, कल आइए, परसों आइए, प्लीज कम। I will take you to my constituency and I will show you the reality कि फ्लड का क्या सिचुएशन है बिहार में। वहां दिल्ली में बैठ करके जो भाजपा तय कर रही है, आप बस आप पोस्ट ऑफिस बने हुए हो। अब तो हम देखेंगे ना विजय सिन्हा पे क्या कार्रवाई होती है। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो समझिए विजय सिन्हा गलती है या तो इलेक्शन कमीशन की गलती, यही दो गलती हो सकता है।
और मेरा ट्रायल लिया जाता है, हमको जेल भेजने की बात की जाती है। बल्कि मेरा ईपीआईसी नंबर एक बार निरस्त दिखा रहा था ऑनलाइन, एक साथ 2 बार कभी दिखाया है, और एक ही विधानसभा में नाम है। और वही कारण आप पूछ रहे कि भाई मेरा 2 ईपीआईसी नंबर कैसे बदल गया एट अ टाइम। खुद आप प्रोवाइड करने वाले हो, आप बताओ कैसे बदला। एक आगे पूछो ना यार, एक आगे। अरे भाई वो तो जांच का विषय है ना, वो तो हमने कॉपी भेज दिया है ना। इसमें 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 बेकार की बातें क्यों, मतलब कोई क्या बोल देगा फर्जी, ऐसे फर्जी हो गया, कैसे प्रोवाइड करेगा। हम बेवकूफ़ है कि फर्जी लेकर के बैठेंगे। अब फर्जी होता तो हम एक ही विधानसभा में मेरा 2 जगह नाम होता, फिर उस वोटर लिस्ट पे 2 फोटो होता ना, फिर 2 ईपीआईसी का तो 2 होता। मेरा एड्रेस भी वही है, मेरा जहाँ बूथ है वो भी वही है। आपने जवाब क्या दिया है? स्पीड पोस्ट से जवाब भेजा तो वो भेजा गया है ना, वो मांगे हम दे दिए। उन्होंने मेरा वोटर आईडी मांगा, हमने वोटर आईडी दे दिया कॉपी। लीजिए भाई, चेक कर लीजिए, और हमको भी बता दीजिए कि भाई ईपीआईसी नंबर कैसे बदला। लेकिन बात हमारी नहीं है, बात जो है विजय सिन्हा जैसे कितने लोगों का होगा। और तो हम सवाल ही पूछे ना भाई, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बिहार का है भाई, कोई मजाक है। और उसमें भी उम्र अलग अलग है, 2 विधानसभा अलग अलग, और ईपीआईसी दोनों, 1 मिनट, ईपीआईसी भी 2 अलग अलग, और दोनों दिखा भी रहा ऑनलाइन, और वोटर लिस्ट जो एनरोलमेंट जो नया ड्राफ्ट उसमें भी दिखा रहा है। बड़ी संख्या में मृत व्यक्ति के नाम भी पैसा ये है। अभी आने वाले समय में और भी भंडाफोड़ हम करने वाले हैं। हमारा टीम जो है काम कर रहा है, हो सकता है कल परसों हम आप लोगों के सामने फिर आए और ऐसा चीज़ लेकर आए कि इलेक्शन कमीशन अपना सर पकड़ के माथा फोड़ने लगेंगे। लेकिन मीडिया के लोगों से खास गुजारिश है, आप लोग मेन स्ट्रीम मीडिया हो, कोई चैनल जाकर के ऑपरेशन कर रहा है, दिखा रहा है, सारा काम क्या अपोजिशन की जिम्मेवारी है, क्या मीडिया की जिम्मेवारी नहीं है। कुछ खास मीडिया है तो बोलना नहीं चाहते, उनका तो एक एजेंडे पे ही काम है, वो तो खुल के रंग में आ गए, उसी पे काम कर रहे हैं। जो भाजपा के प्रवक्ता भाजपा नहीं कर रही है, वो मीडिया वो लोग कर रहे हैं। आरएसएस का काम अफवाह उड़ाना, वो भी अफवाह उड़ाने का काम कर रहा है। वो तो सब साबित है ना, जनता के सामने सब स्पष्ट है। लेकिन हमारा तो सम्मान सबके प्रति है भाई, सबकी मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। किसी का कुछ मजबूरी है, किसी का कुछ मजबूरी है, किसी का कुछ दुखती रथ पे हाथ रख दिया गया है, तो सब कारण हम लोगों को पता है। तेजस्वी सबके लिए है, सबके हमदर्द है, सबके साथी है, और जरूरत पड़ेगा तो तेजस्वी आएगा, और कोई सहयोग करने वाला नहीं है। और तो विंडिक्टिव लोग हैं। एक पत्रकार पे एफआईआर हुआ ना, तो सब पत्रकार डर गया, कोई ग्राउंड भी नहीं जा रहा। आप देखिएगा दोनों जगह अलग अलग नाम पत्र पर इन्होंने हस्ताक्षर किए, अर्थात जानबूझ करके इन्होंने या तो दोनों जगह अलग अलग किया हो, 2 जगह अलग बनवाए हो। अब पटना लखीसराय का अलग अलग फेज में चुनाव चलता है, तो कभी पटना भी वोट देते होंगे, फिर अगला फेज होता होगा तो लखीसराय भी जाकर के वोट देते होंगे। तो इन पे तो एफआईआर बनता है भाई, इनसे तो सवाल पूछना चाहिए। 2 एपिक नंबर, 2 अलग अलग विधानसभा में, उम्र भी अलग अलग, कैसे हो गया भाई। और चुनाव आयोग का मानना है कि बीएलओ गए हैं, और बीएलओ ने हर एक लोगों से मिलकर के साइन दस्तावेज में फॉर्म में कराया है। तो यानी इन्होंने किया होगा,
तो किया होगा तो गलती किसकी है? अगर विजय सिन्हा जी ने किया है दोनों जगह साइन तो गलती इनकी है। अगर नहीं किया है तो पूरी एसआईआर की प्रक्रिया जो है चुनाव आयोग फर्जीवाड़े तरीके से जो है चला रहा है। ये प्रधानमंत्री जी के दुलड़ुआ हैं। अगर इन्होंने साइन नहीं किया है तो कम से कम आकर के आज बताएं। इनके दो अलग अलग विधानसभा में 2 वोट बनाए हैं, यानी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के ड्राफ्ट सूची में इनका नाम भी आ गया है। तो यही हम लोग कह रहे हैं शुरू से कि ये भाई चुनाव आयोग से हम लोग जो है निष्पक्षता और ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं कि भाई होना चाहिए। और हम लोग तो भाई सहयोग के लिए विपक्ष बार बार जो है हम लोगों ने आवाज को जो है उठाया है। कई लोगों ने सवाल हमसे पूछ रहे हैं कि भाई जवाब दिया कि नहीं दिया। तेजस्वी के ऊपर तो मीडिया ट्रायल हुआ, लोग दिल्ली स्टूडियो में बैठ करके तेजस्वी को जेल भेजने की बात कर रहे थे। 2 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, 3 ही को हमको जो है नोटिस जो है मीडिया के माध्यम से पता चलता है। लेकिन हकीकत क्या है? 8 तारीख तक आपको देना है अपना कार्ड। 8 तारीख जो पहला नोटिस आया, और हमको नोटिस बाय हैंड आता कब है? 6 को शाम में रिसीविंग होता है। और स्पीड पोस्ट से आता कब है? 7 की, यानी 7 तारीख को जो है हमको नहीं माफ कीजिएगा, 7 तारीख को हमको बाय हैंड दिया जाता है शाम में, और 8 तारीख को स्पीड पोस्ट के माध्यम से हमारे पास आता है। और जो 7 तारीख को जो नोटिस आया वो शाम में आया, और हमने अगले दिन यानी 8 तारीख को चुनाव आयोग को जवाब भेज दिया। अब सबूत क्या है? तो मैंने स्पीड पोस्ट किया। जब स्पीड पोस्ट से आया तो हम भी स्पीड पोस्ट से किए, और वो भी 8 तारीख को किए। उसका भी दिखा दो मीडिया के लोगों को, जो हमने जवाब जो स्पीड पोस्ट का, ये पूरा डिटेल जूम करके दिखाओ। 8/8/2025 5:30 बजे तक हमने अपना जवाब भेज दिया है, और हमारे जवाब का इंतजार करने से पहले ही 8 तारीख को मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है। हमको नोटिस नहीं पहले पता चलता है, मीडिया को पहले पता चल जाता है, और 16 तारीख का भी डेट दे दिया जाता है। अद्भुत है भाई ये तो। अब मेरा सवाल ये है, क्या चुनाव आयोग या पटना जिला प्रशासन और लखीसराय जिला प्रशासन क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा को नोटिस भेजेगा? क्या विजय सिन्हा पर कार्रवाई की जाएगी? जितनी जल्दी हमारे ऊपर कार्रवाई करने की बात कही गई, अब इंतजार करते। कल इनको तो दोनों जगह से आना चाहिए, एक पटना जिला से भी आना चाहिए और एक लखीसराय जिले से भी इनको नोटिस जो है जाना चाहिए। देखिए, हम बार बार इस बात को हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र और संविधान को बीजेपी खत्म कर रही है, और जब बीजेपी खुद से सामने आकर के लोकतंत्र और संविधान को खत्म नहीं कर पा रही है, तो इलेक्शन कमीशन को आगे करके लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। एसआईआर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। ये बात हम लोगों ने कई बार जो है कहा है, कोर्ट में भी मामला है, और हम लोग पूरे प्रमाण के साथ कोर्ट में भी अपनी बात को रखेंगे कि किस तरीके का फर्जीवाड़ा चल रहा है। अब इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री का एसआईआर के बाद भी 2 जगह जो है
वोटर लिस्ट में नाम है, पुनरीक्षण के बाद भी और गहन पुनरीक्षण के बाद भी। इससे बड़ा तो कोई सबूत ही नहीं है कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा जो है चल रहा है। आप दियर का इलाका चले जाइए, कहां से लोग। तेजस्वी यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आओ देखा ना ताओ नेता प्रतिपक्ष पर आरोपों की बौछार लगा दी। यहां तक कह डाला कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्यूमेंट को खारिज कर रहे हैं, तथ्य को नहीं मान रहे हैं, कागज को फर्जी बता रहे हैं। मेरे पास ये दोनों है। मैं उस समय भी रिजेक्ट, ये विलोपित का उस समय भी हमने फॉर्म भरा था, ये रिजेक्ट हुआ। और जब ये नाम प्रारूप में आया तो फिर हमने ये बीएलओ को स्वयं भर के दिया। और मैं बता दूं कि मैं एक ही जगह से वोटिंग करता हूं। पिछले बार भी मैंने सिर्फ लखीसराय में किया है और लखीसराय में ही इस बार हमने प्रारूप भी भरा है। इस तरह का खेल हम लोग नहीं खेलते हैं। बरगलाने का, संवैधानिक संस्था को कलंकित करने का और अपनी खामी और कमजोरी को दूसरे के मत्थे उछाल कर अपने कमी को बचाने का खेल कतई नहीं होना चाहिए। ये आपके सामने है। मेरा दोनों फॉर्म उस समय भी हमने विलोपित का दिया था, नहीं हुआ। आज पुनः हमने दे चुके हैं। क्या तारीख को ये दिया गया है? ये हमारा, ये आप देख लीजिए, ये 5 तारीख को ही दिया हुआ है। दिखा दीजिए। और ये वाला है 30/4 को। विलोपित का कब डाले थे? 5/8। ये प्रारूप प्रकाशन के बाद हमने दिया। जब नाम देखा कि यहाँ भी है वहाँ भी है, हमारे परिवार के अन्य सदस्यों का नाम था, उन्होंने ही बताया कि आपका नाम हटा नहीं है, तो हमने यहाँ भी बीएलओ को स्वयं फॉर्म भर करके हमने दिया है। उसका रिसीविंग मेरे पास है। और उस समय भी हमने ये भर करके दिया था 30/4/24 को। ये रिजेक्ट हो गया था, अब किस कारण से हुआ, लेकिन दोनों फॉर्म मेरे पास है। और दुखद है कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अपने भाषा से किस तरह से कलंकित करते हैं और राजनीति को लज्जित करते हैं, ये उनको शोभा नहीं देता है। पूरी तथ्य की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। हल्केपन की राजनीति से राजनीति की विश्वसनीयता को ये लोग घटा देते हैं। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। तो यानी कि वो ठीक नहीं हुआ। उम्र का भी जिक्र है कि अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग उम्र दिया। आपको मैं जानकारी दे दूं कि पिछले बार जो उम्र का था हमने उसको संशोधित के लिए दिया था, क्योंकि मेरा सर्टिफिकेट का जो उम्र है 5/6/1967 का और लखीसराय में जो है वो 58 वर्ष प्रारूप में आया है। तो मेरा उम्र ठीक है, सर्टिफिकेट के अनुसार है। अरे ये लोग कितने हरिश्चंद्र हैं, पूरा बिहार और देश जानता है कि जंगल राज का युवराज जिस तरह से अपने कलंक को दूसरे को भी कलंकित करने का खेल खेलते हैं, इनको माफी मांगनी चाहिए और सफाई देनी चाहिए कि इस तरह के झूठा आरोप कतई नहीं लगाना चाहिए। ऐसे नहीं, ये देखिए, ये त्रुटिपूर्ण नहीं, ये अब ये लॉयर भी हैं। और मैं चुनाव सेल भी देखता हूँ भाजपा का। सामने देख के बात करें। SIR में जो नाम आता है वो जो BLO घर पे जाते हैं
तो जो नाम रहता है उस हिसाब से वो देते हैं। एसआईआर में इन्होंने फॉर्म भरने का काम नहीं किया है और फिर भी नाम आ गया, तो अभी इन्होंने उसको सही रूप से फॉर्म 7 भर के ऑब्जेक्शन भी डाल दिया कि इस नाम को डिलीट कर दिया। एसआईआर में काम ठीक नहीं हुआ है। एसआईआर पे सवाल में मतलब तेजस्वी कह रहे हैं कि दोनों बीएलओ सिग्नेचर करवाए तभी तो आया नाम। इनका कोई सिग्नेचर नहीं है। मेरा कोई एक चीज बता देते हैं, जब हमने यहाँ पर दे दिया रिसीविंग ले लिए और नाम हटाएंगे, अभी 1 महीना त्रुटिकरण संशोधन का समय है और इस महीने में ही तो वो 1 महीने का समय क्यों दिया गया कि कोई कमी है, कोई सुधार की जरूरत है, कोई संशोधन की जरूरत है। आप संवैधानिक संस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले लोग, ये संविधान में इनको विश्वास नहीं और संवैधानिक संस्था के बारे में भ्रम फैलाकर लोकतंत्र के लिए खतरा है। क्योंकि आज 1 महीना चुनाव आयोग फाइनल कर देता है कि अब जो निकल गया फाइनल है। 1 महीने का समय दिया है संशोधन के लिए। आज उसी संशोधन के कारण ही तो हमने दोबारा अपना बीएलओ को लिख के दिया, हटाने के लिए रिसीविंग लिया। उसके पहले भी हमने जो दिया 30/4/2024 को, और उन्होंने जो आरोप लगाया कि दोनों जगह वोट देते हैं, ये बुत से जिन निकालने वाले जंगल राज के लोगों का संस्कार है। भारतीय जनता पार्टी ये खेल नहीं खेलता है, वह लोकतंत्र का प्रहरी है और लोकतंत्र के हित में काम करता है। संवैधानिक संस्था का सम्मान भी करते हैं। अगर जो कोई कमी और खामी भी है तो हम लोग उसमें मददगार बनते हैं। संविधान और संवैधानिक संस्था का अपमान नहीं करते हैं और संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति निश्चित तौर पर संविधान के हित में संवैधानिक संस्था का सम्मान करे, ये आग्रह है। इस तरह से वातावरण को दूषित करके कोई उपलब्धि हासिल नहीं करेंगे, अपने झूठ को नहीं छुपा पाएंगे और दूसरे को कलंकित करने का प्रयास करके अपना कलंक वो स्वयं बढ़ाएंगे। सर लेकिन 30/4 को जब आपने दिया तो उसके बाद भी एसआईआर में नाम आ गया ना, आप मानते हैं कि वहाँ पे मिस्टेक हुआ उन लोगों से? हम तो कहा कि नाम आया उसी के लिए हम दोबारा दिया। संशोधन हो रहा है, आज संशोधन में कई लोगों को नाम देखिए कट रहा है, कई नाम हट रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी 2 से 3 महीने की देरी है। उसके पहले होने वाले महाभारत के दृश्य में कई प्रकार के बदलाव आएंगे। हो सकता है कई बड़े नेता भी एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव के पहले लड़ाई के मैदान में उतर जाएं। पटना से सहयोगी संजीव के साथ रांची से अजय लाल की रिपोर्ट।